गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसका यूनिट 2 में जो चैप्टर 2 है वो सिखाने वाली हूँ। यूनिट 2 में 2 चैप्टर है। उसमें फर्स्ट है मटेरियल्स अकाउंट फर्स्ट एंड मटेरियल्स अकाउंट 2, माल सामानना हिसाबो 1 અને माल सामानना हिसाबो 2। तो इसमें मैं आपको ये जो है मटेरियल्स अकाउंट फर्स्ट, माल सामानना हिसाबो 1, ये चैप्टर के बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। और इस चैप्टर के जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है, यानी कि जो आईएमपी सम्स है वो मैं आपको बताऊंगी और वो सम ही आपको सोल्व करा दूंगी इस वीडियो में। अभी इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूलास लर्न करने होंगे, अमुक सूत्र पाका करवा पड़से। इसमें फर्स्ट है ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक वृद्धि जत्थो। इसका फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2AO अपॉन में CP। इसमें ए का मतलब होता है एन्युअल कंजम्पशन એટલે કે વાર્ષિક વપરાશ। ओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर મૂકવાનો खर्च। सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी पर यूनिट पर ईयर એટલે કે એકમ દીઠ વાર્ષિક વહન खर्च। और पी का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट एकड़ એટલે કે એકમ દીઠ પડતર। अभी इसके बाद वाला फॉर्मूला है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल એટલે કે लघुत्तम सपाटी। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। अभी इसका गुजराती होता है लघुत्तम सपाटी बराबर वृद्धि सपाटी माइनस सरेराश वपराश गुणिया सरेराश वृद्धि जत्थो। और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि EOQ। गुरुत्तम सपाटीનું सूत्र बराबर वृद्धि सपाटी माइनस ओछाમાં ओछो समय गुण્યા ओछाમાં ओછી मुदत प्लस वृद्धि जत्थो। अब ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। वृद्धि जत्थो बराबर વધુમાં વધુ वपराश गुण્યા વધુમાં વધુ समय। उसके बाद एवरेज लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 EOQ यानी कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सरेराश सपाटी बराबर लघुत्तम सपाटी प्लस 1/2 वृद्धि जत्थो। अभी इसके बाद है डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। भय सपाटी बराबर सरेराश वपराश गुण્યા तात्कालिक खरीदीनी વધુમાં વધુ मुदत। इसके बाद मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 એટલે કે उदाहरण नंबर 4 करावीश। उसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि EOQ आर्थिक वृद्धि जत्थो, रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल पुनः वृद्धि जत्थो, थर्ड है मिनिमम स्टॉक लेवल, लघुत्तम सपाटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल એટલે કે गुरुत्तम सपाटी। ये जो 4 दिए गए उसका हमें कैलकुलेशन करना है। उसमें फर्स्ट दिया गया है एनुअल यूजेस यानी कि हमारा ए होगा एनुअल कंजम्पशन, वो है 2500 यूनिट्स। आ छे वार्षिक सरेराश जे आपेली छे 2500 एकमों। उसके बाद सेकंड है कॉस्ट पर यूनिट એટલે કે एकम दीठ पड़तर, ये हो गया हमारा पी और इसमें दिए गए हैं 10 रुपीज़। उसके बाद थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये हो गया हमारा ओ, तो उसमें दिया गया है 200 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मीन्स वृद्धि મૂકવાનો खर्च। उसके बाद फोर्थ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट એટલે કે એકમ દીઠ વહન કરવાનો खर्च, उसमें दिया गया है 10%। उसके बाद है ऑर्डरिंग पीरियड એટલે કે वृद्धि समय, उसमें 2 से लेके 3 वीक्स એટલે કે 2 થી 3 અઠવાડિયા। सिक्स्थ है एवरेज यूज पर वीक
45 यूनिट्स। इसका मतलब होता है સરેરાશ વપરાશ દર અઠવાડિયે। મેક્સિમમ યુઝિસ પર વીક એટલે કે વધુમાં વધુ વપરાશ દર અઠવાડિયે, वो है 60 यूनिट्स। और इसके बाद हम फर्स्ट हमें दिया गया कि EOQ ढूंढना है, तो EOQ इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है इन स्क्वायर रूट 2AO अपॉन में CP। अभी ए हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, तो ये यहाँ पे हमें दिया गया ये जो है हमारा ए है, એટલે કે એ બરાબર વાર્ષિક વપરાશ। તો વાર્ષિક વપરાશ છે જે અહીંયા આપેલો છે એ છે 2500 એકમો। तो ए का मतलब होता ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये है 2500। उसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, એટલે કે વરીદી મૂકવાનો ખર્ચ। तो उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें है 200 रुपीज़, तो यहाँ पे हम 200 लिख देंगे। उसके बाद अपन में CP, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, એટલે કે એકમ વહન કરવાનો ખર્ચ। उसमें दिया गया है 10%, तो हम 10% यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद P है हमारा, P यानी कि कॉस्ट पर यूनिट, P એટલે કે એકમ પડતર, આ P છે, तो इसमें हमें दिया गया 10 रुपीज़, तो वो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। और उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000 यूनिट्स। उसके बाद सेकेंड हमें ढूंढना है ऑर्डरिंग लेवल, એટલે કે વરદી સપાટી। तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, એટલે કે વધુમાં વધુ વપરાશ ગુણ્યા માલ મેળવવા लागतो વધુમાં વધુ समय। तो उसमें मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा क्या था, तो ये उसका ये रहा हमारा વધુમાં વધુ વપરાશ દર અઠવાડિયે, ये जो है वो है मैक्सिमम कंजम्पशन, वो है 60, तो 60 लिख देंगे इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, એટલે કે વધુમાં વધુ समय, तो वो है हमारा ये रहा, ये जो है टाइम है वरीदी समय यानी कि ऑर्डरिंग टाइम है, तो उसमें कम से कम यानी कि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3 है, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे और इन दोनों का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 180 यूनिट्स। उसके बाद थर्ड है मिनिमम लेवल, એટલે કે લઘુત્તમ સપાટી, तो उसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। સરેરાશ વરદી મૂકવાની સરેરાશ વપરાશ, यानी कि ऑर्डरिंग लेवल हमारा 180 आया, तो 180 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, यानी कि नॉर्मल कंजम्पशन हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये जो सरेराश वपराश दर अठवाडिये है, ये है हमारा नॉर्मल कंजम्पशन, तो वो है 45, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, यहाँ यानी कि सरेराश समय, यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो यहाँ पे एवरेज टाइम नहीं दिया गया है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी टाइम नहीं दिया गया है, यानी कि हम वो इसका टाइम निकालेंगे, यानी कि 2 + 3 × 2, ये हमने एवरेज निकाला, तो उसका आंसर आया 2.5। तो ये यहाँ पे किया गया है 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो उसका आंसर आया 2.5। अभी 180 माइनस 113 इज इक्वल टू 67 यूनिट्स, तो ये हुआ हमारा मिनिमम लेवल। तो आज आपने मळ्युं ए छे आपणी लघुत्तम सपाटी। उसके बाद फोर्थ है मैक्सिमम लेवल, એટલે કે ગુરુત્તમ સપાટી। उसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ગુરુત્તમ સપાટી એટલે વરીદી સપાટી માઇનસ ઓછામાં ઓછો વપરાશ ગુણ્યા ઓછામાં ઓછો समय प्लस वृद्धि जत्थो। तो उसमें हमारा जो ऑर्डरिंग लेवल है वो आ गया था 180, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और माइनस मिनिमम कंजम्पशन हमारा है 2, और वो 2 हमने कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और इनटू 30 क्यों किया है, यानी कि मिनिमम डिलीवरी टाइम। उसके बाद प्लस है हमारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि हमारा EOQ, ये आ गया था हमारा 1000, इसीलिए 1000 हमने यहाँ पे लिखा।
और उसके बाद ये जो मिनिमम कंजम्पशन है એટલે કે ઓછામાં ઓછો વપરાશ वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है वो है વધુમાં વધુ વપરાશ અને આ છે સરેરાશ વપરાશ। તો આનું આપણે આવી રીતનું કરશું, सरेराश वपराश जे छे यानी कि ये जो एवरेज कंजम्पशन है यानी कि मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2 એટલે કે વધુમાં વધુ વપરાશ પ્લસ ઓછામાં ઓછો વપરાશ ભાગ્યા 2, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इस ये जो फॉर्मूला है उस पे हम जिसकी यहाँ पे हमें वैल्यू जो अवेलेबल है वो हम लोग पुट कर देंगे। तो एवरेज कंजम्पशन हमें दिया गया 45, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद मैक्सिमम कंजम्पशन है 60 और मिनिमम कंजम्पशन हमें पता नहीं है, तो ये हम लोग एक्स कर देंगे, ये हम लोग ढूंढेंगे डिवाइड बाय 2। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू 30 मिला। तो ये जो 30 है वो है हमारा मिनिमम कंजम्पशन और ये जो मिनिमम डिलीवरी टाइम है ये है हमारा 2 એટલે કે ઓછામાં ઓછો समय वो है हमारा 2 और इन दोनों का इंटू कर देंगे, यानी कि ये जो हम सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा आंसर आएगा 1120 यूनिट्स, 1120 यूनिट्स। એટલે કે આવી રીતે આપણું જે ગુરુત્તમ સપાટી છે તેમાં વરિધિ સપાટી માઇનસ ઓછો વપરાશ ગુણ્યા ઓછામાં ઓછો સમય પ્લસ વરિધિ સપાટી કરશું તો 180 માઇનસ આ 30 જે છે એ સરેરાશ વપરાશનું સૂત્ર મૂકીને ઓછામાં ઓછો વપરાશ આપણને ખબર નથી એટલે તેનું આપણે x લઈને આગળ દાખલો ગણશું એટલે x બરાબર 30 મળશે, જેની જે 30 જે છે કિંમત એ અહીંયા सूत्रમાં મૂકી દેશું એટલે આને જ્યારે આપણે સોલ્વ કરશું ત્યારે આપણો જવાબ આવી જશે 1120 યુનિટ્સ। આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ।